Hello students, welcome you all again in Infinity Classes, Gorakhpur. This is me, Mr. Ankur Pasi and this is your Maths class. वैसे तो मैं आपका रेगुलर इंग्लिश का टीचर हूं क्लास 10, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो चीजें पीछे भूलते चले गए मैथ में, मैं उसको आपके साथ ले चलूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है कि हमारा या हमारे इन्फिनिटी क्लास का मोटो क्या है। क्या मोटो है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करें। तो इसीलिए जो चीजें आप पीछे भूलते चले जाते हो, उसको भी मैं इस चैनल के थ्रू मैथ्स में या और भी किसी सब्जेक्ट्स में होगा तो उसे मैं रिवीजन करते लेते चलूंगा। तो क्लियर? तो अभी फिलहाल मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, इंग्लिश नहीं। चलिए, तो पिछला लेक्चर हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज पे। कुछ प्रॉपर्टीज बाकी थी, वो प्रॉपर्टीज यहां अब हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अरे यार हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करिए। काहे कहत बाटी यार, काहे की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सबसे पहले टंग दे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई इन्फिनिटी क्लास का एक और वीडियो आ गया है, और आप उसे तुरंत देख लेंगे। क्योंकि जो अगले लेक्चर्स होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आगे की प्रॉपर्टीज पे होंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप तक नोटिफिकेशन टंग से पहुंच जाए। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो भैया बचपन की बात याद दिलाने जा रहा हूं मैं। आप लोग कक्षा 1, 2, 3 में पढ़त रहा, तब एक तो बात मैडम जी कहती थी, इसे एसोसिएटिव नहीं कहती थी, वहां मैडम जी कहती थी कि आपको पढ़ना है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग मतलब समूह बनाना। तो यही है ये प्रॉपर्टी। क्या करना है? इसमें समूह बनाना है। लेकिन कैसे? पढ़ तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का करना क्या है? इसमें आपके पास कोई 3 रेशनल नंबर होंगे। और क्या कहता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? कहता है कि आपके पास 3 रेशनल नंबर है, आप चाहे तो पहले 2 ग्रुप करके ऐड कर दीजिए, तब तीसरा में जोड़िए, या आप चाहे तो पहले दूसरा और तीसरा ऐड कर ले, फिर पहला वाला उसमें ऐड करें। यही कहता है आपका ग्रुपिंग प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है कि आपके पास 3 रेशनल नंबर है, आप सबसे पहले दूसरे को ऐड कीजिए, तब तीसरे वाले को ऐड कीजिए, या सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप तीसरे और दूसरे को ऐड करिए, तब पहले को ऐड करिए। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर, आपका सम सेम होगा। चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कैसे होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस बी। भाई हमने कहा 3 रेशनल नंबर, तो एक ले लिया a प्लस बी, दूसरा क्या कर रहे हैं, हमने लिया c प्लस डी, चलिए ले लेते हैं c प्लस डी, तीसरा ले लेते हैं e प्लस एफ। तो इसमें क्या करना है? ग्रुपिंग, ग्रुप बनाना है। तो क्या कर रहे हैं? पहले वाले में हमने पहले इन दोनों को ऐड कर लिया। क्लियर? इन दोनों को ऐड कर लिया। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ग्रुपिंग। ओके, चलिए या तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, इसे एसोसिएटिव को ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, 3 रेशनल नंबर लिया, पहले 2 को जोड़ दिया। अब इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। क्या? हम लिख सकते हैं a प्लस बी, फिर ध्यान दीजिएगा c प्लस डी और e प्लस एफ, यही है ना। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार हमने इनका ग्रुप कर लिया। क्लियर? तो ये है आपका ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। क्या? आपके पास 3 रेशनल नंबर, या आप पहले 2 को ऐड करिए, तब तीसरा ऐड करिए, या क्या करिए, तीसरा और दूसरा ऐड कर लीजिए, तब पहला ऐड करिए। आपका जो आंसर आने वाला है, जो सम आने वाला है, वो सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। क्लियर? तो ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 3 क्या करने वाले हैं, 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि मैं जो रेशनल नंबर लूंगा उसका डिनोमिनेटर्स मैं सेम लेने वाला हूं, जिससे कि एडिशन इजी हो। लेकिन
यहां पे बी डी ए सी ई एफ सब अलग अलग है, ठीक। मैं इसलिए उसको नहीं ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसके लिए हमको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होगा, फिर उसको ऐड करना होगा। इसलिए अगर आपको फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फ्रैक्शन के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ठोकिएगा, बाकी बंदा हाजिर है, आपको आगे के जो फ्रैक्शन चैप्टर है वो भी समझाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सी एक 2/5, फिर ले लेते हैं भैया 3/5 और एक ले लेते हैं 6/5। क्लियर? 3 रेशनल नंबर लिया, क्या करते हैं? सबसे पहले और दूसरे को हम क्या करते हैं? ऐड, जोड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, तब तीसरा जोड़ेंगे। क्लियर? इसे सॉल्व कैसे करते हैं भैया? बॉडमस रूल तो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या जोड़ेंगे भाई? बट्टे में 5, ऊपर 2 और 3 का धन। क्लियर? और बाद में उसमें जोड़ेंगे 6/5, तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा? 5/5 और ये आ जाएगा 6/5। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, आपके पास आया बट्टे में 5, 5 और 6, तो आपका आंसर आया 11/5। तो इसमें हमने क्या किया? इस एग्जांपल में हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले क्या किया? पहले और दूसरे को ग्रुप किया। चलिए अब दूसरा मेथड, दूसरे वाले में हमने क्या किया है? तीसरा और दूसरा ग्रुप किया, उसको कर लेते हैं। फिर से यही रेशनल नंबर लिखते हैं, 2/5, फिर लिखेंगे 3/5, फिर लिखेंगे भैया, इंग्लिश में भी बोल दें, नहीं तो कहोगे इंग्लिश के टीचर और हिंदी में बोले जा रहा है। चलिए 2/5, 3/5 और 6/5, तो ऐड करते हैं। इस बार क्या करेंगे? दूसरे और तीसरे को ग्रुप कर लेते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। चलिए तो 2/5 प्लस इधर जोड़ेंगे तो यहाँ 5 में 3 + 6, चलिए ये हो गया। इसके बाद 2/5 प्लस क्या होगा भाई? 9/5, अब जोड़ देते हैं इसको, आ जाएगा आपका 2 + 9/5, 2 + 9/5, आंसर क्या है आपका? 11/5। तो देख लीजिए यहां भी 11/5, यहां भी 11/5, तो यही तो कहता है कौन? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है? कि अगर 3 रेशनल नंबर है, हमने पहले 2 को ग्रुप कर लिया, इनको ऐड किया, तब तीसरा ऐड किया, ठीक, या हमने पहले दूसरे और तीसरे को ऐड किया, तब पहला ऐड किया, आंसर आपका सेम आने वाला है। क्लियर? तो ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? तो चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी? चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो शून्य, ठीक है, जीरो भट्टा वैली। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, सबसे पहली चीज बचपन की बात याद दिलाते हैं। मैडम लोग क्या पढ़ाती थी? मैडम लोग पढ़ाती थी इस प्रॉपर्टी ऑफ जीरो को जीरो प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाती थी? जीरो प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्ट नाम आ गया, ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी। क्लियर? ये एक नाम याद रखना। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो ले चल रहे हैं ये मैथ का क्लास। इंग्लिश का टीचर होकर भी मैथ का क्लास क्यों ले जा रहा है? क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताना है। आप, मैं जो यहाँ लिखने वाला हूं बहुत कम ही लोग सभी सुने होंगे, उस वर्ड को बहुत कम लोग सुने होंगे, क्यों? ध्यान नहीं देते हैं। इस जीरो प्रॉपर्टी को एक और नाम दिया जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी, जो आप बोल रहे ना आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ? ऐड का पहचान, इसे कहा जाता है भैया जीरो को कहा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? जीरो। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब इसका मतलब समझा रहे हैं क्यों कहा जाता है। एक और चीज, एक और नाम कभी कभी लिख देता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए उसको छोड़ देते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्या जीरो प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट एडिटिव आइडेंटिटी जो कि जीरो को कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब बताने वाले थे हम, क्या कि जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दो, किसी भी नंबर को जीरो में ऐड कर दो। क्लियर? या किसी नंबर को जीरो में ऐड कर दो या जीरो को किसी नंबर में ऐड कर दो, आपको मिलने क्या वाला है? सम। जो नंबर ऐड करेंगे वही मिलेगा, जीरो तो खत्म। ठीक, जैसे अच्छा पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं भैया कि a/b
प्लस 0। क्लियर? क्या मिलेगा आपको? a बाई बी ही मिलेगा। क्या मिलेगा? a प्लस बी में, सॉरी a बाई बी में हमने 0 को ऐड किया, क्या मिला? a बाई बी। मतलब ये नंबर इटसेल्फ मिल गया। क्या मिल गया? इटसेल्फ। ये नंबर क्या मिल गया? इटसेल्फ। दैट मींस एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं। 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ उठकर सम में ऐड के आंसर में चला आएगा। क्लियर? तो ये है आपका एडिटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी ऑफ 0। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल तो बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 2/5 में 0 ऐड कर। देखिए 2/5 में 0 ऐड करना है तो भैया जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो ऐड क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा 2/5। फिर से क्लियर? अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले ले, अगर हम लिख देते हैं 0 में ऐड कर दे रहे हैं 5/2 ऐड कर दे रहे हैं, 0 में 5/2 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? 5/2 ही मिलेगा। नंबर इटसेल्फ मिलेगा। क्यों? 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो जब कुछ नहीं ऐड करेंगे तो जो नंबर था वही ना मिलेगा, यही मिलेगा। क्लियर? तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या है? इसे कहते हैं 0 प्रॉपर्टी या 0 को ही, दैट मींस 0 शून्य, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड की पहचान। मतलब 0 को किसी भी नंबर में ऐड करिए वो बदलाव नहीं करने वाला, वो नंबर इटसेल्फ चला आता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए आप, a बाई बी। क्या? a बाई बी को हमने a बाई बी को 0 में ऐड किया तो a बाई बी इटसेल्फ उठकर चला आया। क्लियर? तो यही तो है ऐड की पहचान। कुछ भी ऐड करे 0, ठीक है, 0 में कुछ भी ऐड करे वो नंबर खुद का खुद चला आया। क्लियर? एग्जांपल में हमने देखा कि 2/5 में हमने 0 को ऐड किया तो 2/5 ही मिला, फिर 0 में 5/2 को ऐड किया तो 5/2 ही मिला। तो ये आपका है प्रॉपर्टी ऑफ 0, दैट मींस 0 प्रॉपर्टी। या एक चीज आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है, कभी कभी ये MCQs, ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछ देता है कि एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो अब अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। अभी हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते थे? 0 को कहते थे। अब पढ़ना है एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है? इसकी मतलब, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मीनिंग क्या है इसका, ये जानना। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या? नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ। एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव ऑफ, मतलब किसी भी नंबर का नेगेटिव, किसी भी नंबर का नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर होता है, बस वही बात, किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे अगर हमने लिख दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें a बाई बी, तो a बाई बी का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? ठीक है, एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका होगा -a बाई बी। ये इसका होगा एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ, मतलब इस a बाई बी का नेगेटिव। क्लियर? ये होता है आपका एडिटिव इनवर्स। क्लियर? इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव ऑफ। क्या? एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव ऑफ। ठीक, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में a बाई बी है, इस a बाई बी का नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा -a बाई बी। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है कि नेगेटिव ऑफ मतलब वही एडिटिव इनवर्स, कैसे पता चलेगा कि ये a बाई बी, ठीक है, मतलब a बाई बी का एडिटिव इनवर्स -a बाई बी है, ये चेक करने के लिए कि सही है कि गलत, आपके पास एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या? कि आप इसी a बाई बी को -a बाई बी के साथ जोड़ दीजिए, इसी a बाई बी को -a बाई बी के साथ जोड़ दीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 0।
क्या मिलेगा 0। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या मैंने कहा कि ए एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव ऑफ ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स, अर्थात नेगेटिव ऑफ माइनस ए बाई बी होता है। अगर आपको लगे कि भैया हम तो गलत किए हैं, ठीक है, मतलब शक हो जाए आपके खुद के आंसर पे, होता है कभी कभी, मुझे भी होता है। चलिए तो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे ना, ए बाई बी, ठीक है, को लिखेंगे और उसके नेगेटिव ऑफ को मतलब उसके एडिटिव इनवर्स को उसमें जोड़ देंगे, माइनस ए बाई बी को जोड़ दिया हमने, तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, आपको आंसर मिलने वाला है उस कंडीशन में 0। मैं इसको थोड़ा सा ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करता हूं जिससे आपके दिमाग में ये हाईलाइटेड रहे, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि एडिटिव इनवर्स आपने गलत लगाया है तो आप चेक कर लेंगे क्या उस एडिटिव इनवर्स को, ठीक है, उसी नंबर के साथ जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 0। क्लियर। चलिए अब इस पे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, एक कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, चलिए 2/5, अरे यार इतना इजी, बार बार दिमाग में यही आ रहा है, 2/5 2/5, तो इसको क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स ना, तो बात करते हैं कि 2/5 का एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो -2/5। चलिए मान लीजिए हमने गलत किया है, एडिटिव इनवर्स 2/5 का -2/5 मान लेते हैं गलत है, चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहां सूत्र दिया गया है, चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, 2/5 को उसी के एडिटिव इनवर्स में जोड़ देंगे, ये जोड़ देते हैं -2/5, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/5 -2/5, ठीक है, दोनों कट गया, मिला 0, मिला कि नहीं मिला, वही तो हमने कहा क्या कि क्या मिलेगा 0। क्या हमने क्या देखा कि एक रैशनल नंबर दिया गया था, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में a बाई बी, उसका एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव ऑफ -a बाई बी। हमने कहा अगर आपको लगता है कि आप गलत हो, वैसे हमेशा लगता है आपको, क्या a बाई बी का एडिटिव इनवर्स अगर -a बाई बी जो आपने निकाला है आपको लगता है गलत है, तो चेक कर लीजिए, उस नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में जोड़ दीजिए तो आपको मिलने वाला है 0। जैसे हमने एग्जांपल में किया, 2/5 का एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ निकाला -2/5, हमको लग रहा था गलत है, तो चेक कर लेते हैं। अच्छा यहां लिख देते हैं चेकिंग, जैसे आपको समझ में आया कि हम चेक कर रहे थे, ठीक है, चेकिंग, चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे कि 2/5 का एडिटिव इनवर्स -2/5 है या नहीं है, तो हमने क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये कट के क्या बच गया 0, इसका मतलब ये -2/5 का एडिटिव इनवर्स है। अच्छा एक और बात, अगर आपको यहां पे जो साइन अचानक से चेंज हो गए, ठीक है, प्लस माइनस था, मैं डायरेक्ट माइनस लिख के काट दिया, 0 हो गया, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, वही चीज है फ्रैक्शन के चैप्टर में साइन का प्रॉब्लम, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमारा मोटो क्या है कि आपको जो चीजें नहीं आती है, जिसे आप भूल जा रहे हो, उसे जो है एकदम आपकी पकड़ उस टॉपिक पे बना दे, जिससे कि कभी भी आपके वो सामने आए तो आप उसे कर ले जाओ। क्लियर? मतलब आपकी नॉलेज को टुवर्ड्स परफेक्शन की ओर ले जाना हमारा मोटो है। क्लियर? तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा अपना कमेंट, उसके बाद एक लेक्चर उसके ऊपर मेरा होगा। क्लियर? तो ये था आपका क्या, एडिटिव इनवर्स, किसका भाई, रेशनल नंबर का एडिशन का पांचवा प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स, जिसका मतलब नेगेटिव ऑफ। क्लियर? तो ये हमने आपको समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज था एडिशन को लेकर, हमने उसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो चलिए इस लेक्चर में तो इतना ही, बाकी रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या है भाई, डिवीजन, उन सभी का जो लेक्चर होगा आपको अगले लेक्चर में मिलता चला जाएगा। आप उसके लिए वेट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि जब भी वीडियो जो है उस पर पोस्ट किया जाए तो टंग से आपके मोबाइल पर चला है। क्लियर? तो जाते जाते एक और रिक्वेस्ट, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया गया, आप वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।